वादी सवात, द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। एक खूबसूरत वादी जो पहाड़ों, झीलों, सरसब्ज मैदानों और कुदरती खूबसूरती से भरपूर है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं या सुकून चाहते हैं तो स्वात में ये सब कुछ मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको वादी सवात की कुछ ऐसी जगहें दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। साथ ही हम आपको स्वात वैली की कंप्लीट गाइड भी करेंगे। तो आइए इस हसीन सफ़र की शुरुआत करते हैं। स्वात की सरजमीन पर कदम रखते ही आपका पहला पड़ाव होता है मेंगोरा और सेदो शरीफ, जहाँ जदीद ज़िंदगी और कदीम तारीख एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यहाँ की गलियों में चलते हुए एक अजीब सा सुकून है, बाज़ारों में खुशबुओं की लहर है और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी दिल को छू लेती है। मशहूर औलिया सैदू बाबा की मज़ार भी यहाँ पर ही वाक़ है। सैदो शरीफ म्यूज़ियम में वक्त थम सा जाता है, जहाँ बुद्धमत दौर के नवारदात हमें हज़ारों साल पीछे ले जाते हैं। यहाँ आपको होटल्स, गाइड्स और जीप सर्विसेज की बेहतरीन सहूलत मिलती है। यहाँ के होटल्स में बुर्जुल सवात होटल एक मुनफरिद पहचान रखता है। नंबर 2, फिज़ा गेट पार्क। फिज़ा गेट पार्क एक ख्वाब जैसा मुकाम है, दरिया के किनारे बसा हुआ एक हसीन कोना जहाँ कुदरत के रंग आपके रूह को छू जाते हैं। यहाँ की हवा में ताजगी है, पानी की आवाज़ में मौसीकी है और दरख्तों की छाँव में सुकून छुपा हुआ है। ये जगह न सिर्फ फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन है, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो चंद लम्हे कुदरत के करीब गुजारना चाहता है। यहाँ बैठकर चाय पीना, दरिया की गुनगुनाहट सुनना, ये लम्हे आपकी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। नंबर 3, मलम जबा। मलम जबा बर्फ़ से ढका हुआ वो जादुई मकाम है जहाँ आप कुदरत के लम्स को अपनी रगों में दौड़ता महसूस करते हैं। यहाँ की ढलवानें जो सर्दियों में सफ़ेद चादर ओढ़ लेती हैं, एडवेंचर लवर्स के लिए जन्नत हैं। स्कैनिंग, चेयर लिफ्ट और पाकिस्तान की सबसे लंबी जिप लाइन यहाँ हर कदम पर है। और गर्मियों में तब यहाँ की हवाएं फूलों की खुशबू लिए आपके दिल को छू लेती हैं। ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक ड्रीम है। नंबर 4, बहरैन। बहरैन दो दरियाओं के संगम पर वाक़े एक दिलकश जगह है, जहाँ पानी की मिठास और हवाओं की ठंडक साथ चलती हैं। यहाँ के रिवर साइड होटल्स, लकड़ी से बनी बालकोनियाँ और शाम के वक्त बहते दरिया की आवाज़ दिल को एक अलग सुकून देती हैं। यहाँ एक रात गुजारना आगे के सफ़र के लिए तवानाई बख्शता है। ये वो जगह है जहाँ आप कुदरत को न सिर्फ देखते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं। नंबर 5, कालाम वैली। कालाम स्वात का दिल, पहाड़ों के दरमियान छुपी एक जादुई दुनिया। यहाँ हर रास्ता एक नया मंजर पेश करता है। हर मोड़ पर कुदरत की एक नई तस्वीर आपका इंतज़ार करती है। दरख्तों की सरगोशियाँ, दरिया की गूंज और लोगों की सादगी, सब कुछ इतना खालिस कि आपका दिल यहीं रह जाना चाहिए। यहाँ पहुँचने का रास्ता अब बेहतर हो चुका है और एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ बहुत कुछ है। नंबर 6, ओशो फॉरेस्ट एंड मटिलतान। ओशो फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल जहाँ सूरज की किरणें दरख्तों के दरमियान से चुन चुन कर ज़मीन पर गिरती हैं। यहाँ का हर दरख्त एक राज छुपाए हुए है और यहाँ की खामोशी कुदरत की ज़बानी गुफ्तगू लगती है। मटिलतान की तरफ जाते हुए पहाड़ आपको घेर लेते हैं और आप खुद को किसी मैजिकल किंगडम में महसूस करते हैं। नंबर 7, महूडंड लेक। महूडंड झील स्वात की सबसे हसीन और दिलकश झील है, जो कालाम से जीप पर 2 घंटों के फासले पर वाक़े है। यहाँ के नीले पानी, चारों तरफ बुलंद पहाड़ और उस पर तैरती कश्तियाँ, ये मंज़र दिल को छू जाता है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, घुड़सवारी का लुत्फ़ ले सकते हैं और कैंपिंग करके रात के सितारों को देख सकते हैं। महूडंड सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक ख्वाब है जो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। नंबर 8, घबराल वैली। घबराल वैली खामोशी से लबरेज एक खूबसूरत वादी, जहाँ दरिया के किनारे बैठकर इंसान खुद को भूल जाता है। यहाँ की ख़ास बात है ट्राउट फिशिंग।
साफ पानी और बेहतरीन मछलियाँ। अगर आप सुकून, फितरत और थोड़ी एडवेंचर चाहते हैं तो गब्राल ज़रूर जाएं। नंबर 9, उतरौर वैली। उतरौर पहाड़ों में छुपी एक नाजुक सी वादी जो गब्राल के करीब वाक़ है। यहाँ की सब्जियाँ, दरिया का शोर और कुदरत की आवाज़ें, सब कुछ ऐसा महसूस ज़मीन ने आपको गले लगाया हो। यहाँ से बदगोई पास की तरफ भी जाया जा सकता है। नंबर 10, बदगोई पास। बदगोई पास एक ऐसा रास्ता है जो स्वाद को धीर से मिलाता है और आपको आसमान के करीब ले जाता है। यहाँ के बर्फीले रास्ते और बुलंद बाला पहाड़ आपको बताते हैं कि कुदरत कितनी अजीम है। सिर्फ गर्मियों में ये रास्ता खुलता है और एडवेंचर पसंद लोग यहाँ जीप या हाइक से पहुँचते हैं। नंबर 11, पलक्स वैली। पलक्स वैली एक छुपी हुई जन्नत जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। ये वादी सरसब्ज पहाड़ों, खुश रंग फूलों और बहते पानियों की सरजमीन है। पलक्स वैली कुदरत का एक शाहकार है। अगर आप हुजूम से दूर सुकून और कुदरती खूबसूरती चाहते हैं तो पलक्स वैली आपका जवाब है। नंबर 12, दश्ते लैला। दश्ते लैला सिर्फ नाम ही नहीं, मंजर भी इतने ही शायराना। यहाँ के हरे भरे मैदान, नीले आसमान और दूर तक फैला हुआ सुकून जैसे किसी ख्वाब की ताबीर हो। ये जगह सैर व तफरी से बढ़कर एक रूहानी तजर्बा है। अगर आपको फ़ोटोग्राफी या सेल्फ रिफ्लेक्शन पसंद है तो ये मुकाम ज़रूर देखें। नंबर 13, देसन मेडोज़। देसन मेडोज़ सब्ज़ कालीन जैसे मैदान जहाँ कुदरत ने अपनी नरमी बखेर रखी है। यहाँ की ठंडी हवा, चरने वाले जानवर और खामोशी में छुपी मौसीकी दिल को एक नई दुनिया में ले जाती है। यहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं और सुबह की शबनम में जागने का जादू महसूस कर सकते हैं। नंबर 14, शाही बाग। शाही बाग जैसा कि नाम जाहिर करता है, एक शाहाना मुकाम जहाँ कभी बादशाह कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। यहाँ की वादी, बाग और छुपी झीलें, हर मंज़र एक दास्तान सुनाती है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता एडवेंचरस है, लेकिन मंज़र देखकर आप हर थकन भूल जाएंगे। नंबर 15, कंडोल झील। कंडोल झील एक नीलगोन आईना जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन हर कदम कुदरत के करीब ले जाता है। पानी इतना साफ कि पहाड़ और आसमान दोनों इसमें अक्स बनते हैं। ये वो जगह है जहाँ आपकी रूह रिफ़्रेश हो जाती है। नंबर 16, इज़मिस लेक। इज़मिस लेक एक खामोश सुनसान झील जो अपनी खूबसूरती से दिल को जीत लेती है। यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा एडवेंचरस होना पड़ता है, मगर ऐसा मंज़र आपको कहीं नहीं मिलेगा। बादलों का अक्स, नीले पानी और आपके दिल की धड़कन सब एक हो जाते हैं। नंबर 17, चकेल बांडा। चकेल बांडा एक खूबसूरत चरागाह जहाँ ज़िंदगी सादा, फितरी और पुरसुकून है। यहाँ के मुकामी लोग, उनके खेमे और चरागाहों में चरने वाले याक, सब कुछ बिल्कुल अलग और अनोखा है। ये वो जगह है जहाँ आपको स्वाद की असल रूह महसूस होती है। नंबर 18, जारोगो वाटरफॉल। जारोगो वाटरफॉल पाकिस्तान की सबसे ऊंची आबशार और शायद सबसे हसीन भी। जंगलों के दरमियान छुपी ये आबशार एक जादुई कहानी की तरह है। यहाँ की धुंध, पानी की गरज और कुदरती माहौल सब कुछ इतना खूबसूरत कि इंसान खुद को ही भूल जाए। नंबर 19, गबीन जबा। गबीन जबा एक ताज़ा सरसब्ज दुनिया जहाँ आपको सुकून और थकन का इलाज दोनों एक साथ मिलता है। यहाँ का ट्रैक हल्का मगर दिलकश है। ये वो मुकाम है जो अब भी कम मशहूर है, लेकिन एक बार देखें तो दिल में बस जाता है। नंबर 20, ट्रॉट फिशिंग एंड रिवर राफ्टिंग इन सवात। सवात की नदियाँ सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि थ्रिल से भरपूर हैं। यहाँ का ट्रॉट फिशिंग एक ख़ास तजर्बा है। शफाफ पानी और ताज़ा मछली का मज़ा कहीं और अगर आप एडवेंचर पसंद हैं तो दरियाई स्वात में राफ्टिंग कीजिए।
پانی کی لہروں کے ساتھ دوڑنا زندگی کی دھڑکن محسوس کرنے جیسا ہے۔ سوات صرف ایک وادی نہیں بلکہ ایک محبت ہے جو ہر منظر میں، ہر لمحے میں اور ہر ملاقات میں ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ قدرت سے، خود سے اور زندگی سے دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سوات کو نہیں دیکھا تو یقین جانیے آپ نے پاکستان کو مکمل نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔